नमस्ते दोस्तों, अगर आप मात्र 10वीं पास हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं 3 ऐसी वैकेंसी के ऊपर ना, जिसमें से पहला जो वैकेंसी है ना दोस्तों, एक तो रेलवे का वैकेंसी है, दूसरा जो वैकेंसी है आपका डिफेंस का वैकेंसी है, तीसरा जो वैकेंसी है ना आपका सिविल जॉब है, यानी ऑफिस वाला जॉब है। यानी तीनों सेक्टर को हम कवर करने वाले हैं। रेलवे सबसे ज्यादा वैकेंसी का बच्चे वेट करते हैं रेलवे का, दूसरा डिफेंस हो गया, तीसरा आपका हो गया जिसमें मेडिकल ना रनिंग होती, कुछ नहीं होता, मतलब सिविल जॉब, ऑफिस वाला जॉब। ठीक है, तो ये तीनों वैकेंसी पर चर्चा करेंगे और कुल मिलाकर जो तीनों में वैकेंसी आपको बता रहा हूं ना, सबका डेट यहां तक कि दोस्तों सारा का डेट भी आ गया है। हवाई बात नहीं कर रहा हूं, सारा का दोस्तों ऑफिशियल डेट के साथ आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया कैंडिडेट ये तीनों फॉर्म को भरेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कौन सी पहली नंबर पर वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी का, या दोस्तों पुलिस दरोगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम का लगाना चाहते हो, बैंकिंग एग्जाम का लगाना चाहते हो ना, तो दोस्तों टेक्स्ट बुक का दोस्तों स्पेशल अभी ऑफर चल रहा है, लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर नाम से। ठीक है, जो कि दोस्तों 21 से 23 अप्रैल के बीच ही चल रहा है। ठीक है, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का 1 साल का जो पास है ना, मात्र दोस्तों 351 रुपए में मिल रहा है, अंदीना 699 प्राइस होता है। और सबसे बड़ा ऑफर ये है ना, टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम, ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम जो पास प्रो है ना दोस्तों, मात्र 483 रुपए में, अंदीना प्राइस देखो ना भैया, 1199 होता है। चाहे आप दोस्तों प्रीवियस ईयर का सेट लगाना चाहते हो, जो एग्जाम सवाल पूछा गया हो, या मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो मात्र 483 रुपए में भैया लाइफ टाइम लगा सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा ना, SMART, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के बारे में बता दूं, इसके माध्यम से आप डिफरेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आपको मॉक टेस्ट लगाने से स्पीड भी इंक्रीज होता है और आपको आइडिया भी लगता है एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज से ही दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, इससे अच्छा ऑफर शायद ही आपको मिले। लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आपका भैया रेलवे से, क्योंकि रेलवे का भैया बच्चा सबसे ज्यादा वेट करता है कि सर रेलवे का वैकेंसी। देखो पहला जो वैकेंसी है दोस्तों, ये रेलवे का है। रेलवे में दोस्तों ये आपका वैकेंसी है लेवल 1 की। ठीक है, लेवल 1 को क्या बोलते हैं भैया, आसान भाषा में ग्रुप डी आपको बोलते हैं। ठीक है, सभी को ज्ञात होगा। तो पहला जो वैकेंसी आपको मैं बता दूं रेलवे ग्रुप डी का, भैया इसका डेट आ चुका है, संपूर्ण जानकारी निकल के आ चुकी है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें आप लोग देखोगे ना दोस्तों कि भैया इसमें कितना पोस्ट आपका रहेगा। पोस्ट ही आपको स्टार्ट करते हैं भाई बच्चों को, ताकि मोटिवेशन मिले और अभी से आप लोग तैयारी कर सको। देखो रेलवे में दोस्तों ग्रुप डी का 25,000 से ज्यादा आपका पोस्ट। अब आप लोगों को सर ऐसा हवा में फेंक रहा हो, हवा में नहीं फेंक रहा हूं भैया, ये आप अभी से लिख कर रख लो, 25,000 से कम नहीं आएगा। पिछला बार 1,04,000 इतना वैकेंसी निकली थी, लेकिन इस बार 1/4 ही आपका निकलेगा। बहुत सारे जो पिछला वाला बच्चे हैं ना, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं दोस्तों, जिसको ट्रैक मैन गैंग मिल गया, लेकिन 25,000 मिनिमम पोस्ट पर आपका वैकेंसी रहेगा। अभी से कहीं लिख कर रख लो, जब वैकेंसी आएगा सारा कुछ आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग सब पोस्ट होता है। कौन कौन सा पोस्ट होता है भैया आपको मैं बताता हूं। देखो पहला जो पोस्ट होता है दोस्तों, इसमें देखो ट्रैकमैन का पोस्ट होता है। मैं आपको नाम से ही बता देता हूं, गैंगमैन का पोस्ट होता है। ये ट्रैकमैन और गैंगमैन सबसे निचला स्तर का पोस्ट है। आपको भैया देखते होगा ना, एक वो होता है स्पेशल रूप से दोस्तों पहनकर, रेड कलर का, ट्रैक पे गैंग पे काम करते हैं, वो ट्रैकमैन गैंग, यही वाला जिसमें होता है ना बच्चा छोड़ के भाग जाता है। इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट होता है, कैबिन मैन है, हेल्पर है दोस्तों, प्यून का है, पॉइंट मैन का जो झंडा दिखाता है ना, वो वाला पोस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट है, रेलवे का बहुत सारा अस्पताल होता है, आप मेडिकल कराने जाओगे ना तो रेलवे का अस्पताल में होगा, रेलवे का डॉक्टर करेगा, तो उसमें दोस्तों अटेंडेंट का पोस्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका जो आपका रेलवे का डिपोट होता है ना, जहां पर दोस्तों सारा कारखाना होता है, वहां पर आपका काम मिल जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट TL AC वाला काम मिलता है। तो बहुत सारे इसमें पोस्ट होता है। तो भैया ये सब अच्छा सा पोस्ट है, कुछ खराब भी पोस्ट है, तो इस सब पोस्ट पर आपका वैकेंसी में जॉब लगेगा। अब भैया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि भैया नाम से ही सब वैकेंसी आपका 10th पास पे है, तो ये भी आपका 10th पास पे ही रहेगा, जाहिर सी बात है। इसमें एज क्या लगता है भैया, एज आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो जनरल है 18 से लेकर दोस्तों आपका 33 साल तक जनरल वाले। ठीक है, OBC वाले भैया कितना, 36 साल तक, SC है ST है तो भैया 38 साल तक। एज का कोई दिक्कत नहीं। एज कब से काउंट हो रहा है ये भी इसको मैं बता दो, तो ये भी आ गया भैया 1 आपका जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई 2000 आपका 24 एज काउंट हो रहा है, यहां तक ये भी मैंने बता दिया, सारा ऑफिशियल है। अप्लाई कब से होगा ये भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो अप्लाई डेट, ऐसा आप बोलोगे सर अप्लाई नहीं बता रहे हो, भैया अप्लाई आप देख लो, इसका अप्लाई सितंबर में स्टार्ट हो रहा है, सितंबर 2024।
ये सबसे बाद में, इससे पहले जो 2 और में जो वैकेंसी आपको बता रहा हूँ ना, वो तो एक तो नेक्स्ट महीने और उसके बाद फिर निकलने वाला है। ये सबसे लास्ट वाला मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट बच्चा इसका कर रहा था, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको बताया। अप्लाई करते समय फी कितना लगता है भैया, 500 रुपये आपको लगेगा। अगर आप SC हैं, ST हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 250 रुपये लगता है फीमेल को भी। यहाँ पे मैं फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इसमें पूछा क्या जाता है, फिजिकल कितना होता है, सारा कुछ बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें सिलेबस की, देखो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 आपका मार्क्स का, 90 मिनट का आपका समय रहता है, ठीक है। चलो, निगेटिव की बात करें तो भैया रेलवे का तो नियम है 1/3 आपका निगेटिव, क्लियर है। निगेटिव कितनी होती है, 1/3। अब सवाल क्या पूछा जाएगा, देखो 1 नंबर पर दोस्तों आपका हो गया जीके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जीके के बाद बात करें तो साइंस का अलग से होता है, साइंस का भैया साइंस हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैथ हो गया, ठीक है। और चौथा अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग हो गया। सबसे दोस्तों 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 सब्जेक्ट मिलाकर 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सबसे जीके से 25, साइंस से 25, मैथ से 25, रीजनिंग से 25, यानी 4 सब्जेक्ट 25 × 4 100 क्वेश्चन। 90 मिनट का समय, 1.5 घंटे का, 1/3 आपका निगेटिव होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया दोस्तों। चलो, इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप लोग पूछोगे ना, देखो पिछला बार दोस्तों रीजनिंग से ये भी मैं बता दूं कि 30 क्वेश्चन आपका आ गया था और जीके और करंट अफेयर से 20 था, लेकिन दोस्तों 25 होता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो वो अलग चीज है। अब देखो इसमें दोस्तों फिजिकल भी होता है, फिजिकल नाम मात्र का होता है। सबसे पहले देखो फीमेल का और मेल का दोनों को बता रहा हूं, मेल फीमेल। फीमेल का दोस्तों आप देखो 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, 4:15 का समय मिलता है भैया, 4 मिनट 15 सेकेंड का। फीमेल का दोस्तों 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, समय जो मिलता है ना, ठीक है, समय जो मिलता है 5 आपका 40 मिनट मिलता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों एक चीज और है, वजन आपको कैरी करना होता है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। मेल को दोस्तों देखो, सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें ना तो 35 kg का वजन दोस्तों ध्यान रखिएगा 100 मीटर तक, ठीक है, आपको कैरी करना है। बोरी होती है कंधा पलाट का दोस्तों आपको, ठीक है, 100 मीटर तक। अब 2 मिनट आपका समय मिलता है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो दोस्तों आपका 20 kg का एक बोरी होता है, ठीक है, सेम 100 मीटर तक। और समय की बात करें तो 2 मिनट आपका समय होता है, समझिए ना इस बात को। चलो, तो ये चीजें हैं। मेरिट आपका किस आधार पर बनता है भैया, रिटर्न के आधार पर, क्लियर है। तो पहला जो वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे कंफर्म डेट के साथ, कब से एज काउंट होगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये आपका रेलवे का वैकेंसी, पहला वैकेंसी मैंने बताया। चलिए, इसके अलावा आप दूसरा वैकेंसी पे बात करते हैं भैया, ये आपका डिफेंस का वैकेंसी है। दूसरा जो वैकेंसी है कौन सा है भैया, ये डिफेंस का वैकेंसी है। डिफेंस में कौन सा, ये कांस्टेबल आपका GD का वैकेंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट होता है, देखो पोस्ट की अगर हम बात करें ना, पोस्ट नेम भैया, कांस्टेबल का तो पोस्ट रहता है, लेकिन डिपार्टमेंट आपका बात कर रहे हैं। पहला है आपका CRPF, दूसरा है आपका दोस्तों BSF, तीसरा है आपका ITBP, चलो चौथा है दोस्तों आपका SSB, पांचवा आपका अगर हम बात करें ना दोस्तों SSF, ठीक है। छठा की बात करें दोस्तों NIA, सातवां की बात करें ना दोस्तों, इसके अलावा आसाम राइफल का भी होता है, ठीक है। और 8वां की बात करें ना दोस्तों NCB का भी पोस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों पोस्ट होता है, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF। अब CISF का देखो एक और पोस्ट होता है, ये भी छूट रहा था, CISF। ये दोस्तों आपका पोस्ट पर जॉब निकलता है, इसमें कांस्टेबल के तौर पर। कांस्टेबल के हिंदी में क्या बोलते हैं, सिपाही। इसमें आपका दोस्तों पोस्ट कितना रहेगा भैया, टोटल अगर हम बात करें ना, टोटल आपका पोस्ट कितना रहेगा भाई, देखो कभी भी GD का पोस्ट देखना 25,000 से कम, कभी भी भैया आज से 20 साल तक का डाटा उठा कर देख लो, कभी भी 25,000 से कम पोस्ट नहीं आया है। 25,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, यहां तक। पिछला बार देखो 2023 वाला, उस टाइम में 26,000। तो मिनिमम जो पोस्ट रहेगा ना दोस्तों 25,000 रहेगा। मैक्सिमम दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 50,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो 25,000 ही मान हम चलते हैं, कम से कम भैया रहेगा, क्वालिफिकेशन 10th पर ही, ठीक है। चलो, एज क्या रहता है इसमें, देखो भाई एज की बात करें 18 से 23 जनरल का, OBC का बात करें तो 226 साल, SC है, ST की है तो आपको बात करें तो भैया ये 28 साल होता है, ठीक है। अप्लाई कब से हो रहा है, ये भी डेट आ गया है भाई, अप्लाई, ठीक है। डेट देखो इसका भैया अप्लाई आपका 27 तारीख से अगस्त में स्टार्ट हो रहा है। तो डेट मैंने बताया कि नहीं, ऑफिशियल सारा चीज है दोस्तों, डेट के साथ मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें एज कब से काउंट होगा, देखो भैया इसका 1 अगस्त से एज काउंट होगा, ये ध्यान रखिएगा, 2024 से।
चलो ये भी मैंने आपको बताया। अब इसमें अप्लाई करते समय फी कितना लगता है? 100 रुपया लगेगा भाई। SC है, ST है और फीमेल है तो 0 रुपये लगता है, ठीक है। इसमें हाइट की भी जरूरत होता है भैया। हाइट कितना चाहिए? देखो 170 सेंटीमीटर होता है। ST है तो भैया आपका छूट मिलता है कितना? 162.5। ये मेल का बता रहा हूँ। फीमेल का भैया हाइट कितना चाहिए? फीमेल का 150 आपका 157 सेंटीमीटर। अब फीमेल में दोस्तों ST है तो आपका छूट मिलता है 150 सेंटीमीटर। ये ST की बात कर रहा हूँ फीमेल में, ठीक है। ये आपका मेल है, फीमेल है, कंफर्म। चलो इसमें सवाल क्या पूछा जाता है? अब ये आप पूछोगे कि सर इसमें सवाल क्या पूछा जाता है। देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होता है 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो भैया 160 मार्क्स। टाइम की बात करें तो भैया 1 घंटा यानी 60 मिनट समय होता है। और निगेटिव अब दोस्तों 1/8 हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा पिछला साल से, ठीक है। निगेटिव का भैया आप तो बात समझ लो ऐसा हो गया है। अब देखो इसमें सवाल क्या पूछा जाता है। सबसे पहले रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, कोई एक चूज करना होता है। ज़्यादातर 95% बच्चा हिंदी ही चूज करता है। जैसे हिंदी बोलने वाले इलाका बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब हिंदी चूज करता है। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश चूज करता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। और दोस्तों इसके अलावा आपका जीके हो गया 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हो गया। और निगेटिव मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये सेकेंड नंबर पर दोस्तों ये आपका वैकेंसी। दोनों का अगर पोस्ट मिनिमम भी मान लेते हो ना तो भैया कितना पोस्ट? इसमें आपका 25 बताया और दोस्तों ग्रुप डी में 25 बताया, 50,000 तो अभी तक पोस्ट हो गया। एक रेलवे का, एक डिफेंस का, और एक आपको मैं बता रहा हूं सिविल जॉब, तीसरा नंबर दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपका कौन सा है? इसमें 2 पोस्ट है, ठीक है। एक है मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसको MTS बोलते हैं, और दोस्तों आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ के अलावा इसमें दोस्तों आप देखोगे ना हवलदार का भी पोस्ट होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों कितना पोस्ट में वैकेंसी आ सकता है? पिछला डाटा देखो ना तो पिछला बार बहुत कम वैकेंसी आया था। उससे पहले देखो तो भैया 11,000 से ज्यादा वैकेंसी। ये कुल मिलाकर दोस्तों मुझे जहां तक लगता है इसमें 5,000 के आसपास पोस्ट का चर्चा निकल के आ रहा है कि आपका पोस्ट रहेगा, ठीक है। भैया अप्लाई किस डेट से हो रहा है पहले मैं यही बता देता हूँ। सबसे यही दोस्तों आपका जानना जरूरी है, ठीक है। अप्लाई डेट भाई 7 मई। कितना दिन समय बचा हुआ है? 10 दिन 12 दिन। 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। पहला ये, दूसरा आपका ये, तीसरा ये, सबसे लेटेस्ट वैकेंसी। और 6 जून आपका लास्ट मतलब अप्लाई का डेट है, ठीक है। चलो इसके अलावा इसमें क्वालिफिकेशन बताने की जरूरत है नहीं, तीनों आपका 10th पास पर वैकेंसी है, ठीक है। एज इसमें क्या होता है? देखो एज की बात करें 18 से 27 साल। OBC है तो भाई आपका 30 साल तक, और SC ST है, SC है और ST है तो आपका 2 साल और मान लो 32 साल, ठीक है। ये दोस्तों आपका एज होता है। चलो इसमें दोस्तों फी कितना लगता है? फी की बात करते हैं आपका 100 रुपये लगता है। SC है, ST है और दोस्तों फीमेल है तो आपको 0 रुपये। भैया फी का फिर जरूरत नहीं होता है, क्लियर है। चलो अब इसमें दोस्तों सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सिलेबस को, ठीक है। पार्ट A, ठीक है, और पार्ट आपका B। इसको समझिएगा, सेशन 1 सेशन 2 बुलाते हैं। हमने पार्ट A पार्ट B आसान कहा कि आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा जाता है। पार्ट A क्वालिफाई नेचर का होता है, 2 सब्जेक्ट। एक है आपका मैथ, कितना क्वेश्चन भैया? मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आपका क्या है भाई? रीजनिंग। इससे कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। 20 कितना क्वेश्चन होता है? 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 40 में 3 से गुना करो 120 हो जाता है ना। तो ये 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। 45 मिनट इसके लिए समय मिलता है और क्वालिफाई आपको करना है। इसमें निगेटिव भी नहीं होता है, नो निगेटिव, ठीक है। चलो पास करने के लिए 30% आपको जनरल को, अनरिजर्व को लाना होता है। बाकी 25% आपको जो है ना OBC को लाना होता है। और SC ST है तो आपको भैया 20% लाना होता है। 20% SC ST। भैया 30% नहीं ला दोगे। 40 में से 12 क्वेश्चन सही करना है आपको, 10 क्वेश्चन OBC को सही करना है। इतना तो कोई भी आंख मूंद के कर देगा, या दोनों मिला कर लाओ, एक मिल या करके लाओ, कोई दिक्कत है? ये क्वालिफाई करना है। मेरिट इस पर नहीं बनता है, ठीक है। मेरिट किस पे बनेगा? पार्ट B पर। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है, 150 मार्क्स का, ठीक है। समय आपका 45 मिनट का ही रहेगा। निगेटिव होता है 1/1, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का, तो वैसे 1/3 भी बोल सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो वैसे निकालोगे तो, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछे क्या जाता है? GK और दोस्तों आपका GS। कितना सवाल रहेगा भैया? 25 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका इंग्लिश कितना क्वेश्चन रहेगा? 25 क्वेश्चन, बस 25 टोटल आपका 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो भैया 50 क्वेश्चन 150 नंबर, 45 समट, 1/1 निगेटिव। इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनता है।
तीनों बताया कि नहीं, बताओ। ये ऑफिस वाला जॉब है, इसमें हवलदार का भी पोस्ट होता है, उसमें फिजिकल नाम मात्र का होता है, तो वो चर्चा हमने नहीं किया, उस पर डिटेल्स वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो वो वाला वीडियो देखिएगा, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो भाई 3 हमने ऐसा वैकेंसी पर चर्चा आज की है ना, जो मात्र 10वीं पास पर ऑल इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों भरेंगे। एक है आपका प्योर आपका सिविल जॉब, भैया 9 to 5 जॉब जिसको बोलते हैं, भैया 9 बजे जाए, 10 से काम हुआ, 4 बजे खत्म, घर आते आते 5 खत्म, ऑफिस वाला, सैटरडे संडे को छुट्टी। दूसरा है देश सेवा, डिफेंस का भैया जॉब, इसमें अलग अलग मैंने बताया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, एनआईए, असम राइफल, एनसीबी, और दोस्तों आपका सीआईएसएफ का ये पोस्ट 10वीं पास पर, ये डिफेंस का जॉब है, कांस्टेबल सिपाही बोल सकते हो, ठीक है। चलो सबका सैलरी देखोगे ना, तो भैया लगभग स्टार्टिंग सैलरी सब में आपका तीनों का बात कर रहा हूं 30,000 प्लस, 30 से 33,000 के बीच में स्टार्टिंग, 1 साल 2 साल होगा 35, 36, 40 ऐसे बढ़ता चला जाएगा 2-3 साल बाद। तो भैया कोई दिक्कत है नहीं, सारा का सारा परमानेंट जॉब है भैया, करते रहोगे, ठीक है। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको बता दिया, ये सिविल, ये रेलवे, और दोस्तों ये आपका, ये रेलवे और ये आपका डिफेंस, तीनों सेक्टर मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो 12वीं में भी ऐसा कुछ वीडियो बनाए जिसका दोस्तों, तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। भाई देख रहा था ना कि भैया वीडियो अगर आप देखते हैं तो 48% बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी भी चैनल, आप लोग सब्सक्राइब करो, मात्र 52% ही सब्सक्राइब किया हुआ बच्चा है। तो भाई 48% में आते हो तो आप लोग सब्सक्राइब करो, फिर ये पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब करो, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, और सारा डेट के साथ हमने बताया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला महीना ये मई में, उसके बाद अगस्त में और सितंबर में, और सबका पोस्ट देखो भैया, मिनिमम तो 50,000 रहेगा, ज्यादा 70-80 हज़ार तक भी जा सकता है। ये दोनों जानकारी आपको दे दी, ठीक। चलिए धन्यवाद।